सो अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय आयुष काम्य अध्याय के बारे में हम आज बात करेंगे। आयुष काम्य अध्याय है क्या? अष्टांग हृदय का पहला अध्याय है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मंगलाचरण का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो इसका आप आंसर लिखोगे आयुष काम्य अध्याय, टिक करने में आएगा। तो आयुष काम्य अध्याय जो है आप टिक करोगे, ठीक है। अब आपको जो है आयुष काम्य का यहाँ पे दिया हुआ है वर्डिंग्स वगैरह कि आयुष काम्य है क्या। तो आयु, दीर्घायु, पूर्ण आयु छा। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र, पूर्ण आयु मतलब कंप्लीट एज। कामयंती ते आयुष कामा तेभ्यो हिता अध्याय आयुष काम्य। मतलब एक लॉन्ग लाइफ स्पैन के लिए, एक दीर्घायु के लिए मनुष्य को क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, उसका वर्णन जिन अध्याय में है, मतलब क्या करना चाहिए, तो उसका आयुष काम्य अध्याय में वर्णन है। अब आयु के लिए आत्रे ऋषि ने क्या कहा है? चरक सूत्र स्थान 1/41 में शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगी धारी जीवितम नित्य शस अनुबंधश पर्याय रुच्यते। ठीक है, तो आयु के लिए मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोग, इन ये सब जो है आयु के पर्याय बोले गए हैं। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब जो है अगले हम उस पर बढ़ते हैं कि अध्याय जो है मतलब ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि क्या है आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो क्या है कि आयु काम्यमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको इसको याद करना है। आयुर्वेद का प्रयोजन कि धर्म अर्थ सुख नामक इन 3 पुरुषार्थों का साधन आयु है ना। आयु, सुख आयु की कामना करने वाले पुरुषों को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। मतलब एक धर्म अर्थ मतलब कि आपको वेल्थ चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको सुख चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फिट रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी आयु ही नहीं रहेगी तो आप इन चीज़ों को कैसे पाओगे। ठीक है, अब शास्त्रों में उपदेश 2 प्रकार के मिलते हैं, एक विधानात्मक और एक निषेधात्मक। मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि उपदेश क्या क्या हैं 2 प्रकार के, तो ये आपको पूछा जा सकता है। चरक ने आयुर्वेद की व्याख्या करते हुए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना ही है। हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेदा सा उच्यते। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको इसको याद करना है कि मतलब हितायु, सुख आयु, दुख आयु का वर्णन एवं आयु के हित अहित के लिए आहार विहार का जो वर्णन जिसमें किया गया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। धर्म अर्थ सुख साधनम जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, इसका ही एक्सप्लेनेशन है, बट आप जनरल वर्ड्स में कि धर्म का मतलब कि वही है कि जो आचरण है, अच्छे काम है, वो धर्म है। अर्थ का मतलब है जो जिसे समाज प्राप्त करना चाहते हैं, धन संपत्ति है। सुख 2 प्रकार के हैं, एक तात्कालिक सुख है और एक सुख जो है अत्यंतिक सुख है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक तात्कालिक सुख होता है जैसे कोई चीज़ आपको मिल गई तो, और एक मोक्ष वाला जो है वो सुख होता है। आपको उसके बाद सुख का इहलौकिक और परलौकिक सुख भी होता है। ठीक है, लेकिन तत्काल मिलने वाले सुख की महर्षि चरक ने निंदा की है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। आपको स्टेटमेंट बेस पे पूछ सकते हैं कि किसने जो है तत्काल मिलने वाले सुख की निंदा की है, तो किसने की है, तो चरक ने की है। ठीक है, अब आगे का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो। मतलब आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आयुर्वेद का अवतरण बताइए। ठीक है, चरक में इसका अलग रहता है, अष्टांग हृदय में अलग रहता है, तो आपको और आगे जब आप सुश्रुत पढ़ोगे तो उसमें अलग होता है। आपको ये श्लोक लेकिन अभी एकदम बाय हार्ट आपको ये याद रखना है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजी ग्रहत 100 अश्विनो तो सहस्राक्षम सो अत्रि पुत्रादि कानन मुनीन ते अग्निवेशादि कांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे।
आयुर्वेद का अवतरण, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया, आयुर्वेद का स्मरण किया, फिर उन्होंने उसको दक्ष प्रजापति को पढ़ाया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को पढ़ाया, अश्विनी कुमार ने देवराज इंद्र को पढ़ाया, फिर उन्होंने आत्रिपुत्र पुनर्वसी आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया, आत्रेय आदि ने अग्निवेश भेन जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणी आदि को पढ़ाया था। फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों की विस्तार की रचना की। ठीक है, तो ये वाग्भट के अनुसार है। ठीक है, चरक में इसके बारे में बताया गया है कि देवराज इंद्र जो हैं वो आयुर्वेद संबंधी उपदेश सुनने के लिए भृग, अंगिरा, आत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि अनेक महर्षि गए थे। ठीक है, सूत्र स्थान सुश्रुत में देवराज इंद्र ने धन्वंतरी आदि से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, श्लोक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इस जो अग्निवेश भेड़ जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणी आदि को पढ़ाया था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आत्रेय के कितने शिष्य थे, तो उनके जो शिष्य हैं कुल 6 शिष्य यहाँ पे हैं कि अग्निवेश है, भेड़ जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणी, तो ABJ, ठीक है, PH उसके बाद C, तो आप याद कर सकते हो। अब JPPHC ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कितने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, अब इसके बाद एक और श्लोक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब ये वाला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयुर्वेद के 8 अंग, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग दंष्ट्रा विष जरा वृषान अष्टवंगानी तस्यायु चिकित्सा येसी संश्रिता। मतलब काय चिकित्सा, बाल तंत्र मतलब कौमारभृत्य, ग्रह चिकित्सा भूत विद्या, ऊर्ध्वांग चिकित्सा शालाक्य तंत्र, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा विष चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृष चिकित्सा, ये 8 अंग आयुर्वेद के माने गए हैं। ठीक है, अब जो है काय चिकित्सा, मतलब ये तो आप नॉर्मल जो है एक रीडिंग लगा सकते हो, मेन तो आयुर्वेद के 8 अंग आपको पूछ सकता है, तो इसका श्लोक ही बस इम्पॉर्टेंट है, बाकी इससे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं, आते नहीं हैं। ठीक है, अब क्या है आगे जो है ये दोषों का वर्णन, वायु पित्तम कफश चेती त्रयो दोषा समासता। ठीक है, तो वात पित्त कफ है। ठीक है, उसके बाद क्या है चरक शरीर में है, मतलब कि उसके बाद जो है विकृत अविकृत दोष यहाँ पे लिखा है कि मतलब वही कि अगर वात पित्त कफ सम मात्रा में रहेंगे तो आदमी जो है वो फिट रहेगा, कम होगा तो भी दिक्कत होगा, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगा, बस इसमें यही है। बस ये श्लोक आप याद रख सकते हो, वायु पित्तम कफश चेती त्रयो दोषा समासता। ठीक है, उसके बाद है दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल। ठीक है, तो वात कहाँ रहता है, तो आप इसमें याद रख सकते हो कि नाभि से निचले भाग वात का है, नाभि और हृदय के मध्य पित्त का और हृदय के ऊपरी भाग कफ का। ठीक है, वय आदि अनुसार काल। ठीक है, तो वात क्या होता है, वृद्धावस्था में बढ़ता है, मध्यावस्था में पित्त बढ़ता है और शुरू में कफ का काल होता है। ठीक है, उसके बाद दिन रात के अनुसार क्या रहता है कि दिन रात तथा भुक्त के अंत मध्य और आदि काल में विशेष रूप से गतिशील है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि अवस्था का अंतिम भाग वृद्धावस्था है, दिन का अंतिम भाग 2 से 6 बजे तक, रात्रि का अंतिम भाग 2 से 6 बजे तक, भुक्त का अंतिम काल वायु के प्रकोप होने का है, अवस्था को मध्य भाग, दिन का मध्य भाग 10 से 2 के बीच रहता है, रात्रि का मध्य भाग 10 से 2 बजे रहता है, भुक्त का मध्यकाल पित्त का प्रकोप होता है, अवस्था का आदि भाग बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसकी रीडिंग लगा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, है ना। सो दोषों का अग्नि पर प्रभाव क्या होता है, तो ठीक है, वात से विषम होगा। मतलब विषम का मतलब ये होता है कि जो डाइजेशन होता है, अग्नि जो होती है वो कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, कभी कम होगी। पित्त से बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, मतलब आदमी जो खाएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी खाएगा ना तो उसका डाइजेशन हो जाएगा। कफ से मंद हो जाएगा, मतलब कम मात्रा में भी खाएगा तो भी इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य से आद समीर। तो श्लोक उतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं है याद करने का, जो मैंने ऊपर बताया है श्लोक वो बस आप याद कर सकते हो, बाकी उसके अलावा कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वात से क्रूर कोष्ठ होता है, पित्त से मृदु और कफ से मध्यम। ठीक है। उसके बाद जो है कोष्ठ परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, तो चरक ने 15 प्रकार बताए हैं। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसने कितना प्रकार बताया है, तो ये एक अलग आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकता है कि किसको किसको कोष्ठ की संज्ञा दी है, आचार्य, चरक और सुश्रुत ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आज थोड़ा बेसिक हम पढ़ लिए हैं, अभी एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर कितना बचा है, उस हिसाब से हम इसको आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अब जो है शुक्र आर्तवस्थ जन्मादो विशेषण में विश्रमे। ठीक है, तो ये वाला श्लोक हम देखते हैं। ठीक है, कि दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। गर्भ मतलब कि जब एक फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है तो उस समय का बता रहे हैं कि आर्तव और शुक्र जो है वो अधिकता में उपस्थित का या वर्तमान उन तीनों के, मतलब कि वात दोष जो है वो बढ़ेगा तो हीन प्रकृति होगी। हीन प्रकृति मतलब कि वो जो आदमी है वो हेल्दी नहीं होगा, उसका डाइजेशन सही नहीं होगा, ये आप बोल सकते हो। पित्त दोष मध्य प्रकृति होता है, कफ दोष वाले को उत्तम प्रकृति। वात वाला जो मनुष्य रहता है ना उसकी कंडरा सिरा, आगे जब आप प्रकृति पढ़ोगे उसमें आपको समझ आएगा कि वातज प्रकृति के लोग को क्यों हीन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पतले दुबले होते हैं, उनके बॉडीज़ में पूरा जो वेन्स है, आर्टरीज़ हैं वो एकदम विजिबल होते हैं। ठीक है। पित्त वाला जो रहता है थोड़ा सा मध्य रहता है, मतलब बीच का रहता है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना बेकार होगा। कफ वाले को उत्तम मानते हैं क्योंकि कफ वाले का जो बॉडी टेक्सचर होता है, बॉडी का जो बिल्ड होता है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 7 प्रकार की प्रकृतियों का यहाँ पे वर्णन है, तो पूछ सकते हैं कि प्रकृति कितने प्रकार की है। ठीक है, और इसमें क्या है कि वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति और पित्त कफ प्रकृति, ये 3 निंदित होते हैं। ठीक है, द्विदोषज प्रकृति में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी 3 प्रकृति निंदित होती है, तो वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति और पित्त कफ प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, अब वात का जो गुण है, तत्र रुक्षो लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो अनिला। ठीक है, कि रुक्ष ड्राई, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब ठंडा, खर मतलब थोड़ा रफ जैसा बोल सकते हो, सूक्ष्म मतलब बहुत हल्का, और चल मतलब जो मूविंग रहता है। तो ये वात के गुण होते हैं। शास्त्र में वास्तव में वायु जो है अनुष्ण शीत होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो वात होता है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट उसका नेचर चेंज होता है। शास्त्र में इसे योगवाही कहा गया है। ठीक है, अब पित्त के बारे में बात करते हैं। पित्तम सहस्नेह तिक्षोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। ठीक है, पित्त में स्निग्धता होती है, तीक्ष्ण उष्ण लघु मतलब वही थोड़ा सा स्निग्ध मतलब थोड़ा चिकना जैसा, तीक्ष्ण मतलब थोड़ा तेज होगा, उष्ण मतलब गर्म, लघु वात में भी था पित्त में भी है। विस्त्र मतलब बहुत बैड स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग। सर मतलब कि जल्दी जल्दी फैलने वाला। ठीक है, और द्रव मतलब लिक्विड जैसा। ठीक है, उसके बाद
कफ का है, तो कफ में है स्निग्ध, शीत, गुरुमंद, श्लक्षण, मृत्सन, स्थिर। ठीक है, श्लक्षण जो है उसका मतलब भी वही चिपचिपा वाला होगा। मृत्सन मतलब भी थोड़ा सा चिपकने टाइप का हो सकता है। स्थिर मतलब स्टेबल रहेगा। तो ये कफ दोष का लक्षण होता है। स्निग्ध मतलब वही थोड़ा सा चिकना। शीत मतलब ठंडा। तो कफ में, वात में भी एक स्टेटमेंट आपको पूछ सकते हैं कि भाई वात और कफ में डिफरेंस क्या है। दोनों में शीत गुण तो है, बट आपका आंसर ये होना चाहिए कि उसमें अनुष्ण शीत होता है, मतलब ठंडा भी होगा और गर्म, बट कफ का कांस्टेंट रहेगा। मृत्सन का मतलब भी वही पिच्छिल जैसा ही होता है, थोड़ा चिपचिपा जैसा। ठीक है, चिकना जैसा बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आगे धातु वगैरह का है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।